प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ गवाही देना चाहती हूँ। मुझे जॉन्डिस हुआ था, तो जॉन्डिस हुआ था जब भी, तो हमेशा जो मानचंद्र सर हमेशा प्रार्थना में कहता है हर एक बीमार को ऊपर हाथ रखो और या आप उनका नाम से प्रार्थना करो, बीमारों को नाम से, बीमार का नाम से। तो मैंने ऐसे प्रार्थना किया, तो और गांव से भी कहा, और ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाया था। बहुत सारा लोग ने कहा आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के लिए, पर मैं घर पे गई थी, मैं 2-3 दिन 4 दिन में रही, उसके बाद फिर से मैं आ गई, मुझे जॉब मिला। तो अभी मैंने वो मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पर परमेश्वर का प्रार्थना से ही मैं ठीक हो गई। मैं जॉन्डिस ठीक हो गया, तो मेरा पूरा बैकवर्ड में बहुत बड़ा मतलब घाव निकला हुआ था, फोड़ी के जैसा बहुत, और खुजली, पूरा बहुत सारा खुजली हो रहा था। तो मैंने परमेश्वर से ही विनती किया और परमेश्वर ने ही मुझे चंगा किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब मेरा पूरा फोड़ी ठीक हो गया, और कोई भी चिन्ह भी, मेरा पूरा होल बॉडी में पूरा फोड़ी हुआ था, होल बॉडी में पूरा खुजली करके पूरा मैंने डार्क कर दिया था, पर मेरा होल बॉडी का डार्क ख़त्म हो गया और मेरा फोड़ी भी ख़त्म हो गया। और मैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत चंगी हो गई, मेरा जॉन्डिस भी दूर हुआ और मुझे अच्छा नौकरी भी मिला। और इसके पहले मैं दुबई में जॉब करती थी। एक्चुअली मैं उधर ही से ही ये जॉन्डिस को पकड़ा हुआ था, तो उन लोग ने मुझे घर में बंद करके रख दिया दुबई में, और उन लोग ने कहा तुम्हें कोरोना हुआ है बोल करके उन लोग ने कहा। तो मैंने उन्हें कहा, मैडम से कहा, मेरे को कोई कोरोना नहीं हुआ, मुझे पूरा भरोसा है अपने पर, मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ। और फुल क्वारंटाइन में मैं नाइजीरिया में थी। तो मेरा जो बॉस था और मैडम, उन सबको कोरोना हुआ था और मुझे एक भी कोरोना नहीं हुआ। तो मैंने इन्हें भी कहा, मैंने दुबई में भी कहा मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ, और मुझे रूम में बंद करके रख दिया। खाना बहुत कम देते थे, और खाना सिर्फ सुबह में कुछ चाय या ब्रेड देते थे 2 स्लाइस, और बहुत काम, उन्हें मेरे को बहुत काम कराया, और मेरा पूरा सैलरी भी नहीं दिया, पैसा। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि विश्वास करिए आपके ये जीवन में काम होगा, विश्वास करिए कि आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, विश्वास करिए कि आपके जीवन में आपका जीवन बदलेगा। आपने बहुत सुना होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको परमेश्वर की वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे कि हम विश्वास करें तो कैसे करेंगे। ये आज हमारा विषय है, क्योंकि आज हम जब देखते हैं विश्वास के द्वारा हर एक चीज प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने जिस तरीके कहा मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 26 से 30 में, सूबेदार ने विश्वास किया। आपने पढ़ा होगा क्या किया, विश्वास को प्रकट किया वहां पे सूबेदार ने। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, मत्ती 8 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास को प्रकट किया गया। अंधे मनुष्य ने एक जिस तरीके
से उसे विश्वास को वहां पर प्रकट किया कि मैं विश्वास करता हूं और मैं देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा मरकुस अध्याय 10 और 51 में लिखा हुआ है। दानियल के जीवन की पुस्तक के बारे में जब आप देखते होंगे वहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है। दानियल अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से 23 में लिखा है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि विश्वास आखिर है क्या। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको आशीष देने वाला है। वो आज आपको वो समझ भरी बातें आपको बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए, विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उनके वचन और पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु को जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? आज हम इसी विश्वास के कारण तो कि हमारा उद्धार करता है, उसी विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि आखिर विश्वास है क्या। विश्वास है आखिर क्या। देखिए, विश्वास की परिभाषा तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा, अभी आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर एक काम को आप बड़ी मजबूताई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े पावर के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, अंधे के जीवन में, और जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उसे प्रकट भी किया, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर विश्वास कहाँ किसे जाता है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति का मतलब प्रेम रखना, आस्था या भक्ति करना होता है। क्या होता है? यदि आज हमारे माता पिता हैं, यदि वो हमारे माता पिता आज हमें कहते हैं कि बेटा हम आपको इतना देंगे, पैसे आपको आवश्यकता है, तो आपको ये विश्वास होता है कि आज हमारे माता पिता हमें ये देंगे। तो उसी तरीके विश्वास होता है। एक और उदाहरण आप समझने की कोशिश करिए कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हमें याद रखना है जो कि इब्रानियों के पुस्तक में लिखी गई है। हम विश्राम करते हैं और बिना देखे, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन यदि इन बातों को समझ पा रहा है तो उसकी जिंदगी में कोई भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब विश्राम करते, जब काम काज करके थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सभी लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, रेस्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आधार पे यदि हम वचन के आधार पे बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, हम विश्वास करते हैं और बिना देखे, बिना भाले अपना पूरा भार हम कुर्सी पर डाल देते हैं। आपने क्या किया? ये उदाहरण है। आपने खूब मेहनत की, खूब काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है, तो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले हम क्या कर देते हैं? अपने पूरे शरीर का बोझ हम उठा करके उस कुर्सी में रख देते हैं। ये होता है विश्वास। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत कुछ विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए ये बातें कि विश्वास आखिर कैसे किया जाता है और विश्वास का परिभाषा क्या है। जैसे आप बहुत सारा काम करके, काम काज करके आप थक गए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना पूरा भार कुर्सी पर डाल दिया, यानी आप कुर्सी पर बैठ गए, पूरा बिना कुछ देखे सुने, बिना जांच किए आप बैठ गए। कुर्सी टूटी है या फिर नहीं टूटी है? नहीं, आपने विश्वास था, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या किए? उस कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गए आप। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे। यदि आपका विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आपने कुर्सी को नहीं देखा, न आपने उसे चेक किया कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं सही रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आपका ये विश्वास था कि हम नहीं गिरेंगे।
ये आपके अंदर विश्वास था। एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त साधारण होता है, परंतु एक विद्वान मनुष्य के लिए इसको पूर्णता है। इस बात को समझने के लिए या समझना या इसे अनेक प्रकार की बातों से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात होती है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास रखो, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक मिर्गी के लकवे के रोगी को बहुत सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, वहीं पर एक घटना निकल के सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे मिर्गी के दौड़े को, तो उसे क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु मैं दुष्टात्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं सहते रहूंगा। तो ये परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हमें क्या करना है, विश्वास आत्मा का अंधा, परमेश्वर वचन कहता है विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण ज्ञानी अज्ञानी कार्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास सर्वोत्तम प्राण है, यानी प्रमाण है, सर्वोत्तम है। विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर को जिस तरीके से आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। इस तरीके से आपने इब्रानियों के पुस्तक में देखा होगा, 11 और 6 में लिखा है, पढ़ा होगा आपने कई बार, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप खोलेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएंगे, तो खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। किस तरीके से आपने विश्वास को मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि आपका वो विश्वास तोड़ दे तो क्या आप दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। उसी तरीके शैतान होता है, लेकिन शैतान किसी डायरेक्ट आकर के आपके ऊपर हमला कभी नहीं करता है, इस बात को याद रखना। हालेलुया, शैतान आप पे डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं कर सकता है, इस बात को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप जब आदि में जाएंगे और आदम और हवा के समय में देखेंगे, क्या शैतान अपने रूप में आकर के कहा, हे आदम, हे हवा, परमेश्वर तुमसे सबको छुपाना चाहता है और तुम्हें वो ज्ञान भरी बातों से हटाना चाहता है? क्या शैतान ने आया अपने रूप में आकर के कहा? नहीं, शैतान आया एक सर्प के रूप में। शैतान आपके घर में किसी काम के रूप में आ सकता है, परेशानियों के रूप में आ सकता है, पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपकी किसी भी चीज में आ सकता है, किसी भी काम में रुकावटें बन करके आ सकता है। बहुत सारी बातें शैतान से कलाकार सीखिए, क्योंकि शैतान यदि कलाकारी कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि शैतान आपके सामने, यदि आपका विश्वास आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचन पे है, यीशु मसीह पर है, तो आपको शैतान छू नहीं सकता है। इस तरीके आपने देखा होगा सुलेमान के जीवन में। बहुत बड़ी घटना तो मैं बताना चाहूंगा सूबेदार के विश्वास को। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए थे, कैसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है उसी तरीके अंधे के व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, क्या तू देखना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है कि तू देख पाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देख पाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं। उसी पल वो देखने लगा था। तो आज हमारे जीवन में वही समस्या है, वही तकलीफें हैं, वही दुख है, वही चिंताएं, वही मुसीबतें हैं। तो आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें सभी लोग, की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी
जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में
जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।